कुमार भाटी साहब, अखिलेश जी भी कह रहे हैं भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी, विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना। नीतीश बाबू को टारगेट क्यों नहीं कर रहे, बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं भाटी साहब? नहीं, नीतीश कुमार तो अब सबके टारगेट में है। नीतीश कुमार की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है राजनीति में। अभी शपथ ले रहे थे वो, मैं सुन रहा था, मुझे हंसी छूट रही थी कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, इस बात की शपथ ली। आपकी श्रद्धा और निष्ठा पे विश्वास किसको है? अब नीतीश कुमार जी ने शपथ तो ये भी ली थी कि मर जाऊंगा, एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा। आपने भी सुना होगा, मर जाऊंगा, एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा। अमित शाह ने भी कहा था अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए नहीं खुलेगा। तो क्या आज खिड़की से गए हैं? दरवाज़ा तो खुला नहीं होगा, तो खिड़की से कूद के गए हैं। दूसरी बात, जो खेला की बात आप कर रहे हो, देखिए चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कह दिया दम हमका भी घुट रहा होगा, हम नीतीश कुमार के साथ कैसे सहज रह जाएगी। मांझी जी को, इतने सीनियर नेता हैं, जीतन राम मांझी को सदन में अपमानित किया इन्होंने, सबके सामने अभद्रता की, और वो कुछ ना कुछ खेला हो सकता है। मुझे तो लगता है, जो मेरा विवेक काम करता है, कि ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार। मुझे लगता है, मेरा विवेक जो कहता है जेडीयू टूट जाएगी, क्योंकि 4 विधायक तो हमके तो तुरंत दौड़ के आ जाएंगे। और जेडीयू में उसमें से जेडीयू में का बेटा, जेडीयू में भी नहीं मंत्री, जब और शपथ हो गई, जब मंत्री से बड़ा पद मिलेगा तो फिर ये तो बिहार की राजनीति में, बिहार जो है 80 के दशक का हरियाणा हो गया है। 80 के दशक में हरियाणा के लिए कहा जाता था आया राम गया राम, और अब दल बदल विधेयक होने के बावजूद उसमें ऐसी चोर खिड़की निकाल ली है। देखिए मैं तो एक सेकंड भाटी साहब, नहीं, दो चीजें मिक्स मत करिए। इसमें दल बदल नहीं है, दल बदल नहीं है, कोई दल टूटा नहीं है यहाँ पर। महाराष्ट्र में दल बदल होता, यहाँ पर गठबंधन बदला है एक पूरे दल ने, और एक बार नहीं 4 बार बदला है। और भाटी साहब, नहीं एक चीज और, एक बात बताइए भाटी साहब, देखिए बिहार जो है वो बड़ा लोकतांत्रिक प्रदेश है, वो विपक्ष को बड़ा मौका देता है। नीतीश कुमार विपक्ष को बहुत मौका देते हैं, हर बार बिहार की बहुत लोकतांत्रिक है कि काम कर रहा है कि नहीं। साल 1.5 साल से ज्यादा विपक्ष में रहने नहीं देते वो किसी को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार ने देश को लोकतंत्र के लिए रास्ता समय समय पर दिखाया। अगर आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ भी चिंगारी फूटी थी लोकतंत्र की, तो बिहार से ही फूटी थी। भाटी साहब, मैं दूसरी बात कह रहा था। जी भाटी साहब, मैं ये कह रहा था नीतीश कुमार को टारगेट करना ना सबके लिए बड़ा आसान हो गया है। मैं खुद कह रहा हूं कि इतनी बार पलटी किसी ने नहीं मारी, लेकिन आपने भी तो कितनी पलटियां मारी हैं। कभी यूपीए के अंदर, कभी यूपीए के बाहर, कभी बीएसपी के विरोधी, घोर विरोधी, गेस्ट हाउस कांड, उसके बाद देखिए क्या क्या नहीं कहा एक दूसरे को, फिर साथ में मिलकर चुनाव, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव, फिर कांग्रेस से अलग। पहली बात तो समाजवादी पार्टी यूपीए का हिस्सा कभी नहीं रही। पहली बात तो बाहर से सपोर्ट तो किया था, बाहर से सपोर्ट किया था। सपोर्ट में भी हमारा एक ही स्पष्ट सिद्धांत था कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम ना चाहते हुए भी कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट करेंगे। हमारी पार्टी का कम से कम ये इस बात से कभी पार्टी नहीं हटी कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाएंगे। अरे बीजेपी, आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा खेल है अभी कल परसों में। भाटी साहब, एक सेकंड, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं ना? जी। शिवसेना क्या है? शिवसेना से हमारा कोई सीधे क्यों, इंडिया गठबंधन में है वो, आप भी है, महाराष्ट्र की पार्टी है। और शिवसेना का भी जो इतिहास रहा है, शिवसेना मराठा उसकी अस्मिता की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं। अपने प्रदेश की लड़ी। शिवसेना सेक्युलर हो गई? शिवसेना ने कब, बताओ, कब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला? कब उन्होंने, क्या बात कर रहे हैं आप? कभी भी आप बताओ। बाल ठाकरे कहते हैं मैंने बाबरी मस्जिद गिरवाई, शिव सैनिकों ने गिराई। नहीं, मैं मान लूंगा। क्या बात कर रहे हैं भाटी साहब? जो नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। नहीं, देखिए मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल ये था, नीतीश कुमार को हम क्यों टारगेट करें? आजकल तो कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, पीडीपी, एसपी, बीएसपी, कुछ भी, सब पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं। आरजेडी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, जेडीयू, सब कर लेते हैं। नीतीश कुमार का अपना निर्णय है। नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोई बच्चा नहीं है राजनीति में। उस पर तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो 15 महीने की सरकार चली है, इसमें तेजस्वी यादव ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। तेजस्वी यादव का कद राजनीति में बढ़ा है। उन्होंने जो वहाँ भर्तियाँ की हैं, उन्होंने जो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है,
अब ये अगर जेडीयू वाले इस श्रेय लेने लगे कि नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाया, आरक्षण का कोटा, तो नीतीश कुमार तो 18 साल से सत्ता में थे, पर भाटी साहब, क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने? आपका गठबंधन बचा कहां? अब ममता बनर्जी चली गई, पंजाब से भगवंत मान ने कह दिया वहां नहीं होगा, यहां से नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार, सुकेश एक कमेंट करिएगा पहले, भाटी साहब जरा एक रिएक्ट कर दें उस पे। वो नीतीश कुमार जिन्होंने गठबंधन बनाया, बनाने वाला ही चला गया कि तुम संभालो भैया मैं जा रहा हूं। जब लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच में हो तो महाभारत की में भी आखिरी 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, 17 दिन तक कौरव ही मजबूत दिखाई दे रहे थे। 17 दिन तक ऐसा लग रहा था कि पांडव हार जाएंगे, लेकिन 18वें दिन दुर्योधन की मौत होते ही पांडवों की जीत हो गई। रावण भी जब शुरू में सेना लेकर आया था रामचंद्र के सामने, तो रावण की सेना ही मजबूत दिखाई दे रही थी। ये न्याय युद्ध है, इसमें आखिर में जीत इंडिया गठबंधन की होगी। ठीक है, ओके। गठबंधन में कुछ बचा भी है? नहीं, बहुत कुछ है, गठबंधन बहुत मजबूत है, गठबंधन के पास मुद्दे बचे हैं, जनता बची है।